का क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्कूल के स्टूडेंट्स को उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 कैश प्राइजेस दिए गए हैं और उन सभी कैश प्राइजेस का सम कितना है, 700 रुपीज है। और प्राइज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि हर एक प्राइज अपने से पिछले प्राइज से 20 रुपए कम है। तो गाइज देखिए, यहां पर हमें किसी भी प्राइज का अमाउंट क्लियरली नहीं बताया गया है, सभी प्राइजेस का सम हमें दिया गया है 700 रुपीज। तो यहां पर हमें प्राइजेस के अमाउंट को लेट करना होगा, तो लेट कर लेते हैं। फर्स्ट प्राइज का अमाउंट है X रुपीज, तो सेकंड प्राइज का अमाउंट क्या होगा, पहले वाले से 20 कम, यानी कि फर्स्ट प्राइज से 20 रुपए कम होगा, तो सेकंड प्राइज का अमाउंट हो जाएगा X माइनस 20 रुपीज। इसी तरह से थर्ड प्राइज का अमाउंट क्या होगा, सेकंड वाले से 20 कम, सेकंड वाले का कितना है X माइनस 20, तो थर्ड वाले का कितना हो जाएगा X माइनस 40। इसी तरह से हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ इन सभी प्राइस का अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मिनिमम 3 टर्म्स ही चाहिए होती हैं। तो यहां पर हमने 3 टर्म्स निकाल ली हैं। तो गाइस सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी x है, सेकंड है x माइनस 20, उसके बाद है x माइनस 40, उसके बाद एंड सो ऑन। और ये सीरीज एक एपी सीरीज होगी क्योंकि सभी टर्म्स के अंदर डिफरेंस 20-20 का है। तो यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू में x, और कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेकेंड टर्म यहां पर है x माइनस 20, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म को, और फर्स्ट टर्म क्या है x। अब यहां पर प्लस का x है और यहां पर माइनस x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो d का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -20, तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं -20। और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, देखिए गाइज एक प्राइस से हमें एक टर्म मिल रही है, तो टोटल प्राइस कितने हैं 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 7। तो यहां पर n का वैल्यू कितना है 7। अब देखिए गाइज यहां पर हमारे पास सम निकालने के लिए 2 फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में है a प्लस an, और सेकंड फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू में n/2, ब्रैकेट में है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों में से यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। देखिए गाइज ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमें nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो, लेकिन यहां पर हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं है, 7th प्राइज की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, तो यहां पर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो हम a, d और n इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो n का वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये बन जाएगा S7 इज इक्वल टू में n का वैल्यू 7/2, ब्रैकेट में है 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू x है, तो यहां पर x आ जाएगा, प्लस में n का वैल्यू कितना है 7 -1, और d का वैल्यू कितना है -20। अब देखिए गाइज S7 किसके इक्वल है, S7 का मतलब है 7 टर्म्स का सम, यानी कि 7 प्राइजेस का जो सम है वो हमें गिवन है 700 रुपीज। तो S7 की जगह पर हम लिख देंगे 700 इज इक्वल टू में 7/2 रहेगा एज इट इज, ब्रैकेट में 2x प्लस 7 माइनस 1 6, और मल्टीप्लाई में है -20। अब 700 रहेगा एज इट इज, इजी कैंसिल हो जाएगा, और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 60। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 700 रहेगा एज इट इज इक्वल टू में 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 इंटू 60 420। अब देखिए गाइज यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस -420 को हम इस साइड में शिफ्ट करना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आ जाएगा 1120। तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1120 रहेगा एज इट इज, यहां पर 7 मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब 1120 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 160 और यहां पर 1, तो x इज इक्वल टू में हमारे पास आ गया है 160।
और x हमने लेट किया था फर्स्ट प्राइस को, तो फर्स्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 160 रुपीज, और सेकंड प्राइस 160 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सेकंड प्राइस फर्स्ट प्राइस से 20 रुपए कम है, तो सेकंड प्राइस हमारा हो जाएगा 160 माइनस 20 140 रुपीज। और इसी तरह से थर्ड प्राइस जो है वो सेकंड प्राइस से 20 रुपए कम है, तो थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 140 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 रुपीज। इसी तरह से फोर्थ प्राइस क्या होगा, 120 में से 20 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज। और फिफ्थ प्राइस 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80 रुपीज। और सिक्स्थ प्राइस हो जाएगा 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 रुपीज। और सेवंथ प्राइस क्या होगा, 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40 रुपीज।